नमस्कार। हाल में कर्नाटक से सोने के अपराधों की कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। मतलब बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लूट से लेकर हाई प्रोफाइल तस्करी तक। तो आज हम इन्हीं कुछ चर्चित मामलों की क्या कहते हैं पड़ताल करेंगे। हमारे पास हाल की रिपोर्ट्स हैं और हमारा मकसद है इन घटनाओं के तरीकों को समझना, उनका पैमाना देखना और उनके पीछे छुपे शायद कुछ बड़े संकेत भी। हाँ बिल्कुल। ये घटनाएं सिर्फ अपराध की खबरें नहीं है। ये अपराध जगत के बदलते तरीकों और शायद समाज पर पड़ते कुछ नए किस्म के प्रभावों की ओर भी इशारा कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मामला उठाते हैं अक्टूबर 2024 का, दावणगेरे जिले में न्यामती एसबीआई बैंक लूट। कमाल की बात यह है कि इसका मास्टरमाइंड विजय कुमार एक स्थानीय बेकरी मालिक था। 8वीं पास भी नहीं, और उसने साथियों के साथ मिलकर 17 किलो सोना लूट लिया। मतलब करीब 13 करोड़ रुपए। हाँ, और ये प्लानिंग सुनाए 6 महीने चली। 6 महीने। और कहते हैं प्रेरणा मनी हाइस्ट जैसी सीरीज और तमिल क्राइम फिल्मों से ली। ये कितना सच है? देखिए, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं, और ये सिर्फ नकल नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉप कल्चर अब स्थानीय अपराधों की प्लानिंग और क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा दोनों को शायद प्रभावित कर रहा है। और तरीके वो कैसे थे? तरीके भी काफी आधुनिक थे, जैसे यूट्यूब से तकनीक सीखना, खिड़की की ग्रिल काटना, फिर गैस कटर से लॉकर खोलना, और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर ही ले गए। अच्छा, डीवीआर ही गायब कर दिया। हाँ, और कुत्तों को चकमा देने के लिए मिर्च पाउडर का इस्तेमाल। सब कुछ काफी सोचा समझा था। लेकिन आखिर में पकड़े गए। कानून के हाथ वाकई लंबे निकले। सही कहा। लगभग 5 महीने लगे पुलिस को, पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सोना वो मिला तमिलनाडु में एक कुएं से। तो ये केस दिखाता है कि कैसे प्लानिंग और बाहरी प्रभाव जैसे सिनेमा मिलकर काम कर सकते हैं अपराध में। फिर आया मई 2025 का मामला। इससे भी बड़ा, विजयपुरा जिले के मनगुली में कैनरा बैंक ब्रांच। यहां तो 59 किलो सोना और करीब 5 लाख कैश, कुल मिलाकर 53 करोड़ की लूट। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात थी अंदरूनी मिलीभगत। अंदरूनी मतलब? बैंक का ही पूर्व मैनेजर विजय कुमार मिरियाल, वही मास्टरमाइंड निकला। अरे बाप रे पूर्व मैनेजर। ये तो मतलब बैंकों के अपने सुरक्षा इंतजामा पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये भरोसे के दुरुपयोग और आंतरिक सुरक्षा में जो कमियां हैं, उनका एक गंभीर मामला है। डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल हुआ, निगरानी सिस्टम से छेड़छाड़ की गई। ये दिखाता है कि अंदर का आदमी सिस्टम को कितनी आसानी से भेद सकता है। और वो गुड़िया वाली बात क्या थी? कुछ काला जादू? हाँ, ये एक अजीब पहलू था। घटना स्थल पर एक काला जादू की गुड़िया छोड़ी गई थी, शायद जांचकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए या उनमें कोई डर पैदा करने की कोशिश। एक मनोवैज्ञानिक चाल हो सकती है। पुलिस ने इस पर कोई एक्शन लिया? सुना था मनगुली पार्ट 2 ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन चल रहा है, कुछ सोना और गाड़ियां बरामद भी हुई हैं, पर जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ये मामला दिखाता है कि कैसे भरोसे की आड़ लेकर इतने बड़े अपराध किए जा सकते हैं। अच्छा, अब लूट से थोड़ा हटकर तस्करी की बात करते हैं। मार्च 2025 में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव, उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हाँ। 14.2 किलो सोने के साथ, कीमत करीब 12.5 करोड़। हाँ, और सोना छुपाने का तरीका भी देखिए, कमर पर बंधा हुआ था, पिंडलियों में, जूतों के अंदर। लेकिन मामला और भी पेचीदा तब हो गया जब पता चला कि वो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सौतेली बेटी हैं। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे मतलब मामला सिर्फ तस्करी का नहीं रहा, वो हाई प्रोफाइल बन गया। राजनीतिक तनाव भी बढ़ा, कानूनी प्रक्रिया और उलझ गई। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां जांच में शामिल हो गई। उनकी मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तक दायर की, जो हिरासत को चुनौती देने का एक तरीका है। तो ये केस अपराध का एक अलग पहलू दिखाता है, तस्करी, और उसमें ऊंचे संपर्कों वाले लोगों की संभावित भूमिका। तो अगर हम इन तीनों मामलों को देखें, न्यामती, मनगुली और रान्या राव, क्या कोई पैटर्न दिखता है? मतलब दुस्साहस तो है ही, योजनाएं भी बहुत बारीकी से बनी हैं, तरीके भी अलग अलग। ये सब क्या बताता है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अपराध कितने सुनियोजित और जटिल होते जा रहे हैं। चाहे वो मनी हाइस्ट से प्रेरणा लेना हो, या अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाना, या फिर वो काला जादू वाली गुड़िया जैसी मनोवैज्ञानिक चालें। हाँ, तरीके बदल रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कर्नाटका पुलिस ने भी इन मामलों में जवाब दिया है। तकनीक का इस्तेमाल, फोरेंसिक जांच, अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल, इन सब से अपराधियों को पकड़ा गया है। तो एजेंसियां भी खुद को ढाल रही हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि कर्नाटका हाल फिलहाल सोने से जुड़े ऐसे पेचीदा अपराधों का एक तरह से केंद्र बनता दिखा है, जहां फिल्मी स्टाइल लूट भी है, अंदरूनी धोखा भी और हाई प्रोफाइल तस्करी भी। सही कहा। और ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। ये हमारी जो वित्तीय प्रणालियां हैं, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठाती हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि मीडिया और सिनेमा जैसे बाहरी तत्व क्या वो अनजाने में अपराध के तरीकों को असर डाल रहे हैं। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, सोचने के लिए एक बिंदु। जिस तरह इन अपराधों में बार बार फिल्मी प्रेरणा या तरीकों का जिक्र आ रहा है, क्या मनोरंजन के लिए जो कंटेंट बनता है वो अनजाने में ही सही असल दुनिया के अपराधों को कोई शक्ल दे रहा है या उन्हें प्रेरित कर रहा है? इस पर वाकई गौर करने की जरूरत है।